गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल जो आपके साथ ग्रुप पे राजस्थान का वीडियो मैंने शेयर किया था, वो राजस्थान के भौतिक स्वरूप या फिजियोग्राफी को एक्सप्लेन करता था। आप सभी ने वो वीडियो देख लिया होगा। आज हम राजस्थान के भौतिक स्वरूप या फिजियोग्राफी का एक रिटन रिविजन या एक्सप्लेनेशन करके उसको ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। भूगोल में हम किसी भी क्षेत्र की फिजिकल अपीयरेंस या उस क्षेत्र के भौतिक स्वरूप का अध्ययन सबसे पहले करते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र की बाकी एक्टिविटीज़ को वहाँ का भौतिक स्वरूप बहुत प्रभावित करता है। अभी तक हमने राजस्थान की अवस्थिति, राजस्थान का विस्तार और राजस्थान का प्रशासनिक स्वरूप का अध्ययन किया है और आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के फिजियोग्राफी या रिलीफ या धरातलीय स्वरूप का एक रिटन रिवीजन करेंगे। राजस्थान की भू आकृति अति विशिष्ट और विविधता युक्त है। यहाँ की भूगर्भिक संरचना की जो विशेषता है वह है कि यहाँ पर अति प्राचीन और नवीन शैलें हमें साथ साथ देखने को मिलती हैं। यहाँ पर प्री कैम्ब्रियन युग और आर्कियन युग की संरचना साथ साथ दृष्टिगत होती है। अति प्राचीन गोंडवाना लैंड की शैलें हाड़ौती के पठार में मिलती हैं, जो कि भारत के दक्कन पठार और मालवा पठार का एक भाग है। अरावली पर्वतमाला विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। अरावली पर्वतमाला के पूर्व में जो नदी के मैदान हैं वो जलोढ़ मृदा से निर्मित मैदान हैं और जो पश्चिमी मरुस्थल है वो एक अवसादी चट्टानों का मैदान है, जिसके ऊपर वायु द्वारा लाई गई मृदा को बिछा दिया गया है या वायु द्वारा लाई गई मृदा का जमाव कर दिया गया है और उस जमाव से नीचे की अवसादी चट्टानें ढक गई हैं। तो राजस्थान का भू आकृतिक स्वरूप की यह विशिष्टता है कि वहाँ पे अति प्राचीन और नवीन चट्टानें हमें साथ साथ देखने को मिलती हैं। इसके अलावा राजस्थान का जो धरातलीय स्वरूप है वह अति विविधता युक्त स्वरूप है। मध्य में अरावली पर्वत हैं, पश्चिम में बालू का स्तूपों वाला रेतीला मरुस्थल है, पूर्व में नदी के मैदान हैं और दक्षिण पूर्व में एक पठार है जिसे हम हाड़ौती के पठार के नाम से जानते हैं। तो राजस्थान में हमें पर्वत भी देखने को मिलते हैं, हमें एक मरुस्थल भी देखने को मिलता है, नदी मैदान भी हैं और पठार भी हैं। इसलिए यहाँ पर अत्यधिक विविधता युक्त धरातल पाया जाता है। इस धरातलीय स्वरूप के अनुसार राजस्थान को 4 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। पश्चिम में मरुस्थल, मध्य में अरावली पर्वतमाला, पूर्व में नदी मैदान और दक्षिण पूर्व में हाड़ौती के पठार। तो ये चारों राजस्थान के 4 प्रमुख भौतिक प्रदेश हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को थार का मरुस्थल भी कहा जाता है या थार रेगिस्तान भी कहा जाता है। यह एक शुष्क या अर्ध शुष्क जलवायु वाला शुष्क मरुस्थल है, जहाँ पर बालूका स्तूपों का विस्तार है। यह एक वृहद रेतीला मैदान है। यहाँ पर आंतरिक अपवाह तंत्र पाया जाता है, मतलब यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो मौसमी नदियाँ हैं या वर्षाकालिक नदियाँ हैं। छोटी छोटी धाराएं या बड़ी बड़ी नदियाँ जो वर्षा के समय अवतरित होती हैं, उनमें पानी बहता है और फिर जैसे ही शुष्क मौसम आता है वो
इस रेगिस्तान के अंदर ही किसी झील में या रेत में विलीन हो जाती हैं। इस मरुस्थल का सामान्य ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर है। इस मरुस्थल की औसत ऊंचाई पूर्व में 300 मीटर के आसपास है, जो पश्चिम में और दक्षिण में कच्छ के रण के निकट समुद्र तल के आसपास आ जाती है। यह पूरा क्षेत्र विभिन्न प्रकार के बालूका स्तूपों से ढका हुआ है। ये बालूका स्तूप जनरली वायु द्वारा लाकर जमा की गई मिट्टी से बने हुए हैं। दूसरा जो भौतिक प्रदेश है राजस्थान का प्रमुख, वो है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावलीज विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक हैं और इनकी उत्पत्ति लगभग 50 करोड़ वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन युग की मानी जाती है। राजस्थान में यह पर्वतमाला कर्णवत रूप से उत्तर पूर्व में खेतड़ी से दक्षिण पश्चिम में सिरोही जिले तक लगभग 550 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जिसकी हाइट है 1722 मीटर्स। हिमालय और दक्षिण में जो नीलगिरी पर्वत है, उसके बीच में भी भारत का यह सबसे ऊंचा शिखर है। अरावलीज की औसत ऊंचाई 600 से 800 मीटर के आसपास है। यह खनिजों का भंडार है और यहाँ पर वृहद स्तर पर खनन कार्य होता है। स्थानीय रूप से अरावली एक जल विभाजक का भी कार्य करती है। अरावलीज के पूर्व में या ईस्ट में पूर्वी मैदानी प्रदेश है, जो बनास, चंबल और माही के द्वारा उपजाऊ दोमट मृदा के जमाव से बना हुआ है। क्योंकि यह एक उपजाऊ प्रदेश है और एक समतल प्रदेश है, इसलिए यह राज्य का प्रमुख कृषि प्रदेश है। यहाँ पर जलोढ़ मृदाओं का निक्षेप है और कई नदियों के कारण यह एक अत्यंत विच्छेदित मैदान है। राजस्थान का जो चौथा प्रमुख फिजिकल डिवीजन है या धरातलीय प्रदेश है, वो है दक्षिण पूर्वी पठार। इस दक्षिण पूर्वी पठार को हाड़ौती का पठार के नाम से भी जाना जाता है। यह मालवा पठार, जो कि भारत के दक्कन पठार का एक भाग है, उसका एक हिस्सा है। इस क्षेत्र में लावा मिश्रित विंध्यन शैलों का सम्मिश्रण पाया जाता है। काली चिकनी मिट्टी इस क्षेत्र में पाई जाती है और इस काली चिकनी मिट्टी की वजह से यह एक विशेष उपजाऊ क्षेत्र है, जो कि कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए बहुत ही उपयुक्त क्षेत्र है। इस काली चिकनी मिट्टी की वजह से यह कृषि के लिए एक विकसित क्षेत्र है और साथ ही साथ इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास भी हुआ है। इसलिए ये जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है, यह कृषि तथा औद्योगिक दृष्टि से राज्य का सबसे विकसित प्रदेश है। तो हमने देखा कि राजस्थान के जो धरातलीय स्वरूप है, वो एक अत्यंत विशिष्ट प्रकार का स्वरूप है, अत्यंत विविधता युक्त स्वरूप है और इस स्वरूप के अनुसार हम राज्य को 4 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभाजित कर सकते हैं। तो यह था हमारा आज का ई वीडियो, जिसमें हमने राजस्थान के धरातलीय स्वरूप का एक रिटन रिवीजन किया। धन्यवाद।